जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहाली जो थी दिसंबर में परीक्षा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव के कारण टल गई। ऐसे में नए सरकार में नए वर्ग के हिसाब से सीएम साहब के द्वारा से ये कहा गया कि बहाली जो है सभी बहालियों को स्टार्ट किया जाए और उसके भर्ती के कैलेंडर को जारी किया जाए। इसी बीच शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से एक बयान आता है। कल आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया बाइट में उन्होंने कहा कि जो है बहाली तो है, लेकिन लगभग हम लोगों ने टारगेट को अचीव कर लिया है, बस कुछ ही वैकेंसियां बाकी रह गई है। ये शब्द बहुत बड़ा संकेत देता है उस चीज के लिए जो आप सभी को नागवार गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब जो है बहाली का टारगेट लगभग हो चुका है। ऐसे में लाजमी है कि शिक्षक बहाली आती भी है तो दो कारण उत्पन्न होते हैं, वो लेट से आएगी या फिर जो है आएगी तो कम सीटों के साथ आएगी। आज की इस वीडियो में इसी चीज पर हम लोग वार्तालाप करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीटों को लेकर और भर्ती के कैलेंडर को लेकर माननीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बीपीएससी टीआरई 4 के हमारे जितने भी साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि लगातार टीआरई 4 को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट मुहैया कराया जाए, क्योंकि अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, लग रहा है वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले 31 दिसंबर तक खाली पदों की जानकारी देकर और जनवरी में भर्ती का कैलेंडर जारी करने को लेकर सीएम साहब की तरफ से कहा गया है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि एक साल में विज्ञापन जो है, विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक और गड़बड़ी फास्ट ट्रैक से सजा दिलाई जाए। जी हाँ, जो है साल में पूरी भर्ती को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है और साथ ही साथ जो गड़बड़ी होती है उसको भी ट्रैक करके सजा देने का काम किया जाए। यह फरमान नीतीश कुमार जी की तरफ से जारी किया गया है। आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राज्य सरकार के सरकारी विभागों में खाली पदों की नियुक्ति बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रवासी विभाग, मंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के सभी कार्यालय और जिला अधिकारियों की जो है रिक्तियों से संबंधित रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। साथ ही प्राप्त रिपोर्ट की जल्द से जल्द जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्त आयोगों को भेजने का निर्देश भी उन्होंने दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को जो दिया गया है वो मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्ति आयोग और चयन एजेंसियों से कहा है कि 2026 तक जो है बहाली की प्रक्रिया में जो भी बची खुची चीजें हैं, यानी कि कैलेंडर को फुलफिल करने की बात इन्होंने कहा है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी के एक्स हैंडल पर भी इस चीज को आप देख सकते हैं कि यहाँ भी उन्होंने इस चीज को साझा किया है अपने तरफ से कि जो है बहाली की प्रक्रिया का निर्देश दे दिया गया है। अब जो बात करने वाले हैं हम लोग कि क्या क्या है नियुक्ति, इस पर मुख्यमंत्री ने कैलेंडर तैयार करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। उसमें लिखा है कि अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त कैलेंडर में विज्ञापन का प्रसारण और तिथि, परीक्षा का आयोजन, संभावित अवधि और अंतिम तिथि आदि स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन से अंतिम रिजल्ट से 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। इन्होंने पूरे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि पूरी भर्ती की प्रक्रिया 1 साल के भीतर पूरी करा लेनी होगी, इसमें कोई कोताही नहीं। जो कि 2025 से 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो लक्ष्य है उस पर काम करने के लिए नीतीश कुमार इस बार वचनबद्ध हैं।
यहाँ पे लिखते हैं कि 2025-30 में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य है। एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हम लोगों ने अगले 5 साल यानी कि 25 से 30 तक जो है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अधिक से अधिक नौकरी को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल सके यानी कि युवाओं को, इसके लिए उन्होंने प्राथमिकता देने की बात कही है। और 7 निश्चय के तहत 2020-25 के बीच में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया है। जी हाँ, टोटल विभागों की बात करें तो उन्होंने इस चीज को साझा किया है। वही बात करते हैं कि परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर इन्होंने क्या कहा। स्वच्छ तरीके से जो है जोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षाओं को पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने की जो है बात कही है। इसके लिए सभी नियुक्ति आयोग और चयन एजेंसियां जो है उनको यह निर्देशित कर दिया गया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम में या फिर कुछ भी अनुचित होता है उसके लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा। और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करें और उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामों के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है और इन परीक्षाओं का आयोजन तय समय और सुचारू ढंग से किया जा सके, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो टोटली अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको जो है 25 से 30 में रोजगार देनी है। लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं TRE 4 का, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के तरफ से जो कुछ कहा गया है वो उन्होंने यही कहा कि कल आप लोगों ने यानी कि पिछले दिनों ही सुना होगा कि जो है बहाली तो होनी है, लेकिन इसमें क्या है कि सीटों की संख्या को लेकर एक असमंजस उन्होंने व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि बस हम लोग अब टारगेट को अचीव कर लिए हैं, थोड़ी बहुत बहालियां बाकी रह गई है। तो कहीं ना कहीं यह इस बात की ओर संकेत करता है कि अब जो है सीटों की संख्या काट कर ही वैकेंसी आएगी, यानी कि जो आप 26,000 के आसपास की चीजें सुन रहे थे उस पर वैकेंसी आएगी। लेकिन जो बात की जा रही थी कि जनवरी, फरवरी और दिसंबर, ये बात लगभग गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बहाली को होते होते मई, जून, जुलाई तक भी लग सकता है, क्योंकि 1 साल में नौकरी देने की बात है, टारगेट है, सीएम का फरमान है, तो उसके हिसाब से इस साल में पूरा कर लिया जा सकता है। लेकिन साल के शुरू के महीनों में पूरा होगा कि नहीं TRE 4, यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।